हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं हमारे पास एक अनदर 5 मार्कर क्वेश्चन। हमारे पास ये अच्छा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू चार्जेस माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाय 2d डिस्टेंस। आपके पास यहाँ पे फिगर ऑलरेडी गिवन है। आपके पास तो माइनस क्यू चार्जेस है जिनको ये टोटल हमने 2d डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, दोनों माइनस क्यू चार्ज को 2d डिस्टेंस से हमने सेपरेट किया हुआ है। A third charge q of mass m placed at mid point। हमने यह किया है कि स्मॉल क्यू चार्ज को हमने इन दोनों के बिल्कुल मिड पॉइंट्स पे परपेंडिकुलरली रखा है। इन दोनों के मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलरली हमने क्यू चार्ज को रखा हुआ है जिसका मास m है। क्यू चार्ज का m मास है। ठीक है, प्लेस्ड एट मिड पॉइंट इज डिस्प्लेस स्लाइटली x लेस देन d। आपका जो ये x की वैल्यू है, जो यहाँ से x डिस्टेंस है, या सेंटर से लेके यहाँ तक का ये x डिस्टेंस है, और ये x डिस्टेंस की d की वैल्यू में जो वैल्यू है वो काफ़ी आपकी जो है छोटी है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द चार्जेस शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में शो हो रहा है, परपेंडिकुलरली इस चार्ज को रखे है x डिस्टेंस पे। ठीक है, सब चीज़ें शो हो रही हैं आपको। शो दैट q विल परफॉर्म SHM ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू दिस। आपको शो करना है कि ये जो आपका स्मॉल क्यू चार्ज है ये यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा जिसका जो टाइम पीरियड है वो इसके इक्वल होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। आपको फिनोमिना कुछ यहाँ पे अप्लाई करने हैं जिससे आप टाइम पीरियड फाइंड आउट करोगे और आपका टाइम पीरियड इसके इक्वल आपको प्रूफ करना है। तो अब आप देखो इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि हमें कैसे पता कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो आप यहाँ से थिंक कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने आपको दे दिया कि ये प्रूफ करें। तो आप थिंक कर सकते हैं यहाँ कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। लाइक मुझे यहाँ से 8 पाई एप्सिलॉन दिख रहा है, तो यहाँ कुछ फोर्स का रिलेशन दिख रहा है। तो इस तरह से इस जो आपको प्रूफ करना है उसके बेसिस पे आप थिंक कर सकते हो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो पहले आप ये इतना नोट डाउन कीजिए, फिगर बनाइए। तो ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा है सॉल्व करने के लिए, तो मैं ये इसको रफ करूँगी ऊपर हेडिंग को, देन हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास फिगर दिया है। तो ठीक है, यहाँ पे भी इस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फिगर ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज दिया है और ये माइनस क्यू चार्ज दिया है। तो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज को नेगेटिव क्यू चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपकी एफ फोर्स लग रही होगी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, आपकी एफ फोर्स लग रही है। अब अगर हम इस एफ फोर्स के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करें, यहाँ पे ये जो आपकी फोर्स इस दोनों चार्जेस के बीच में एफ फोर्स लग रही होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे एफ फोर्स लगेगी। और इस एफ फोर्स के हम यहाँ कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे। एक कंपोनेंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और एक कंपोनेंट यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो आपको ये चीज़ पता होगी कि जैसे लेट्स सपोज आपकी फोर्स यहाँ पर एफ है से। ठीक है, तो जिस लाइन के साथ वो थीटा बनाता है वो वाली आपकी एफ कॉस थीटा हो जाती है, और अपोजिट में आपकी जो कंपोनेंट हो जाती है वो एफ साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें ये आपकी एफ वाली फोर्स है, तो एक थीटा एंगल इस वाली लाइन के साथ बना रहा है। दैट मीन्स ये वाला कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होगा आपका, ये कंपोनेंट होगा आपका एफ साइन थीटा, सॉरी एफ साइन थीटा नहीं, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। और इसके साथ वाला ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास दोनों कंपोनेंट आ गए इस एफ फोर्स के। सिमिलरली अगर हम इस साइड पे देखें, राइट साइड पे, यहाँ पे भी पॉजिटिव क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के बीच में यहाँ पे एफ फोर्स लगेगी। और अगर इस एफ फोर्स के भी हम कंपोनेंट्स बनाए तो इसी तरह बनेंगे। इस डायरेक्शन में आपके पास यहाँ थीटा है, ये भी थीटा होगा। इस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा और ये एफ कॉस थीटा यहाँ पे भी आएगा। तो दोनों एफ कॉस थीटा दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे सेम डायरेक्शन में ऐड होकर 2f कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। और ये वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये एफ साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे और आपकी नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 2f कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी आपकी, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा, 2f कॉस थीटा। ठीक है, ये आपकी नेट फोर्स यहाँ इस डायरेक्शन में 2f कॉस थीटा हो गई। अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। 2f का फॉर्मूला क्या होता है हम सभी जानते हैं, k q1 q2 बाय में आर स्क्वेयर। तो q1 q2 हमारे ये दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच में लग रही है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो q स्क्वेयर हो जाएगा। बाय में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लग रही है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। हमारे पास देखो ये वाली जो चीज़ है x है, ये वाली जो चीज़ है हमारे पास x है और ये d है। तो हाइपोटेन्यूस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास अंडर रूट में x प्लस डी स्क्वेयर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वेयर करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, इंटू में कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा लगाएंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास थीटा है और ये परपेंडिकुलर। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पास बेस कौन सा हो गया, ये बेस हो गया, बेस क्या हो गया, एक्स हो गया, ये हमारे पास बेस, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है √x² + d²। ठीक है, तो इसको करते हैं आगे कंटिन्यू। एफ एन इज इक्वल टू हमारे पास 2kq² x/, में अगर हम इसको सॉल्व करें, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और इसको करें तो ये हमारे पास x² + d² की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे इसको करते हैं कंटिन्यू। एफ एन इज इक्वल टू 2q² x डिवाइडेड बाई x² + d² 3/2, और अगर हम यहाँ पे k की जगह हम वैल्यू पुट कर दें, k की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमने बाकी को अलग रख दिया, k की जगह उसकी वैल्यू लिख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इतना हमारे पास आ गया। अब आगे करते हैं, आगे हम यहाँ पे एफ एन जो हमारे पास दिया, इसकी जगह kx लिख सकते हैं, बिकॉज हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास आपको फोर्स पता होगी, जब एक इस जो हमने यहाँ पे लिया होगा ब्लॉक एम मास का लिया होगा, उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स भी होगी, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, और ये kx हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में फोर्स का फॉर्मूला। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे x² + d² की पावर 3/2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम k से k को कैंसिल कर देंगे, k से k कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास लिख लेते हैं k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2q², यहाँ पे काम करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से ये 2 हो जाएगा आपका, q² डिवाइडेड बाय में आपके पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x² + d² की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ से आपके पास k की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, इसको रख लेंगे, k की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कीजिए, देन हम आगे करते हैं। तो आगे करते हैं स्टूडेंट्स, सब टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपने होप 11th आपको याद होगा, ये पढ़ा होगा 2π√m/k। ये फॉर्मूला हमने सभी ने टाइम पीरियड का हम जानते हैं, 2π√m/k। ठीक है, m मास है, k स्प्रिंग कांस्टेंट आपका। तो यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं 2π √में। अब यहाँ पे m, तो m को एज इट इज रहने देते हैं। k की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें, k की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, इसको पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, k की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, k की वैल्यू ये आई थी हमारे पास q², और ये नीचे जो ऊपर चला जाएगा 2π एप्सिलॉन नॉट x² + d² की पावर 3/2। ठीक है, ये हमारे हमने k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब टाइम इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया, हम टाइम का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, टाइम पीरियड है हमारे पास, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 4π² आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। हाँ जी, हमारे पास 4π² आ जाएगा, और ये हो जाएगा, और इसका हम हमारा स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे m/4q², 2π एप्सिलॉन नॉट x² + d² इसकी पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे t² इज इक्वल टू लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 4 2 ज़ा 8, ये हमारे पास 4 2 ज़ा 8 हो गया, m ये π³ हो गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमारे पास x², और यहाँ पे अब क्या करते हैं, देखो हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमें दिया गया था कि x की वैल्यू काफ़ी आपकी छोटी है d से। ठीक है, x की वैल्यू काफ़ी छोटी है हमारे पास, तो d से ऐसा दिया है, तो x की वैल्यू को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, पहले भी आप कर सकते हो, जो पहले वाले स्टेप्स हैं वहाँ पे भी नेग्लेक्ट करेंगे x की वैल्यू को। तो यहाँ पे d का स्क्वायर इंटू में उसकी पावर 3/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ d³ बचेगा। ठीक है, यहाँ d³ बचेगा खाली, क्योंकि x को निगलेक्ट कर देंगे, और बाय में q²। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब टाइम पीरियड इज इक्वल टू 8m π³ एप्सिलॉन नॉट d³ q², और यहाँ से इसकी पावर हाफ, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था टाइम पीरियड, जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन में लिया था। तो कितनी सिंपल तरीके से पहले हमने नेट फोर्स निकाली कंपोनेंट की फॉर्म में, देन हमने आगे kx फॉर्मूला लगाया, कैंसिल आउट किया, देन हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाया। तो ये कुछ सिंपल से कॉन्सेप्ट जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमें फॉर्मूलाज पता थे, हमने वो लगाए और सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है।